हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आ गए आपके अभिषेक भैया। तो वेलकम टू क्लास 10th। और कैसे हो आप सब ठीक ठाक। तो आज आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, तो भाई रियल नंबर्स क्या चीज है, खाने वाली चीज है, क्या चीज है रियल नंबर्स। ठीक है, तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम भी रियल नंबर्स है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्या है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है, देखो नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, उसके बाद आ गया होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुए, 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से और सो ऑन तक। ठीक है, उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे नंबर लाइन है, इस तरफ आगे पॉजिटिव इंटीजर, इस तरफ आगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नंबर लाइन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर। ठीक है, उसके बाद रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ, अगर कोई बोले 25 रैशनल है या नहीं है, देखो इसका स्क्वायर रूट होता है 25 का क्या है 5। ठीक है, वैसे ही इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक है, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, जैसे 1.10, 100, ठीक है, 100, समझ आ रहा है, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा। अच्छा, उसके बाद क्या है रियल नंबर्स में भाई साहब, तुम्हारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके ओनली टू फैक्टर्स हो। टू फैक्टर मतलब जैसे 2 है, 1 से जाता है और अपने टेबल से जाते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे 4 के फैक्टर्स क्या है, 16 के फैक्टर्स क्या है, देखो 16 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। समझ आ रहा है। तो प्राइम नंबर्स हो गए जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हो। जैसे 2 के फैक्टर्स क्या है, 2 के फैक्टर्स क्या है, एक तो 1 से, एक 2 से। 13 के देखा जाए तो 1 से और 13 से। और एक इवन प्राइम नंबर होता है, ये बच्चों एक ही होता है, 2। ठीक है, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है बस, और कोई नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारी थ्योरम 10.1 क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, क्या है इसका मतलब छोटा सा है। ठीक है, स्टेटमेंट बहुत बड़ा है। ठीक है, बोलते हैं कोई भी कंपोजिट नंबर, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एग्जांपल के लिए जैसे 14 है, कंपोजिट नंबर है, ब्रेक करो 2 इंटू 7, देखो दोनों का नंबर क्या है, प्राइम नंबर से। ठीक है, 10 ले लो, ब्रेक करो 2 इंटू 5, प्राइम फैक्टर्स है। ये मतलब है इसका, बस और कुछ नहीं है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, स्टेटमेंट देके डर नहीं जाना। ठीक है, इजी है। उसके बाद क्या है, एक चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे 15 आ गया, 15 आ गया तो 3 इंटू 5। और भी कोई लेनी है, 12 ले लो, चलो 12 ले लेते, 12 ले लेते, 4 3 दा 12। अब 4 को फिर से ब्रेक करो, 4 को ब्रेक किया तो क्या आया, 2 इंटू 2, 2 टू दा 4 इंटू 3। ठीक है, ये है तुम्हारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है, उसके बाद है तुम्हारा रिलेशन एच सी एफ और एलसीएम का। क्या है, एच सी एफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर। मतलब एच सी एफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है भाई साहब, 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक ही चीज है, 1 नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, ये है तुम्हारा रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, पहले एक चीज समझना, जैसे 8 है, कोई बोले 8 के फैक्टर्स क्या है, 8 के फैक्टर है 1 2 4 8। फैक्टर्स, फैक्टर्स याद से समझना, फैक्टर्स भाई, फैक्टर्स। और अगर कोई बोले 8 के मल्टीपल्स क्या है, ये भी पता होना चाहिए भाई साहब। 8 के मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल मतलब 8 का टेबल, 8 1 दा 8, 16 24 32 सो ऑन। ठीक है, तो बोलता है वेरीफाई करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर। ठीक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, निकालो फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर और वेरीफाई करो कि एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है या नहीं होता है। चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसी बहाने। ठीक है,
तो क्या है पहला 26 और 91, 26 और 91, ठीक है 26 और 91 ले लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिंगल सिंगल लेते हैं, 26 को अलग लेंगे, ठीक है, फिर 91 को अलग लेंगे, फिर जो 2 बार आएगा उसको 1 बार लिखेंगे, ऐसे नहीं, एक ही बार करना है, ठीक है। जैसे 2 से 2 13 दा 26, 91 जैसा है वैसे ही आएगा, 13 1 दा 13, 13 7 दा कितना होता है 91, ठीक है। टेबल्स तो आते हैं नहीं। उसके बाद 7 1 दा 7। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालना है, शॉर्टकट ट्रिक देखो, जिससे एक ही बार में दोनों टर्म्स आए। जैसे इधर देखो 2 से 13 गया अपन 91 नहीं गया, 13 से पर देखो 13 से 13 1 दा 13, 13 7 दा 91, तो 13 से क्या हुआ, दोनों टर्म्स गई, तो एचसीएफ हो गया 13, सिंपल। ये ट्रिक क्या तुम्हारा, ठीक है। और एलसीएम, एलसीएम में क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एलसीएम में क्या कर देना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे, 13 13 इंटू 7 कितना होता है 91, 91 इंटू 2 182, सिंपल, ठीक है। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम करो, इसका मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, 26 इंटू 91 के मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। तो 1 6 दा 6, 1 2 दा 2, 9 6 दा 54, 56, 5 कैरी, 9 2 दा 18 और 2 3 2 3 डबल 6। अब इसका भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 182 इंटू 13, 3 2 दा 6, 3 8 दा 24, 3 1 दा 3, 5 1 2 दा 2, 8 1 6 6 13 और 2 डबल, देखो बराबर आया। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया ये 2 3 डबल 6। और जब मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या थे मेरे 26 और 91, तो तब भी मेरा रिजल्ट ये आया। ये था इसका एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है एचसीएफ एलसीएम के रिलेटेड तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है देखो, तुम्हें पता कैसे चलेगा कब क्या करना है, ठीक है। अब वर्ड्स देख लो, जहां मैक्सिमम होएगा, हाईएस्ट होएगा, लार्जेस्ट होएगा, डिवाइडिंग हो रहा है, ग्रेटेस्ट है, वहां तुम्हें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब एक चीज सिखाता हूं तुम्हें, ध्यान से समझना। मैं बोलूं 4 और 8, 4 8, ठीक है, इसका एचसीएफ क्या होएगा और इसका एलसीएम क्या होएगा। देखो एक चीज याद रखना, एचसीएफ क्या होता है, नंबर से छोटा होता है, और एलसीएम क्या होता है, जहां तो बड़ा, जो इसमें बड़ा नंबर है उसके बराबर होएगा, जो उससे बड़ा होएगा एलसीएम बड़ा होएगा नंबर से जो उसके बराबर होएगा, पर जो एचसीएफ है वो उनसे छोटा होएगा। अब इनके एग्जांपल्स है, इन दो की एग्जांपल देखा जाए 4 और 8 में, ध्यान से देखना 4 और 8 के, ठीक है। सिंगल करके बता रहा हूं। पहले तो मैंने ऐसे इकट्ठा करके दिखाया, अगर ऐसे समझना तो ऐसे भी समझ लो। 4 के फैक्टर्स क्या है 1 2 4, 8 के फैक्टर्स क्या है 1 2 4 8, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 4 है। ऐसे भी पता चल रहा था कि 4 से जाता है 8, ठीक है। और अगर कोई पूछे इसका एलसीएम क्या है, देखो 4 के टेबल में 8 आता है, ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया तुम्हारा 8। और अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने सिखाया वैसे करना है, तो वैसे कर लो 2 2 दा 4, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, तो एलसीएम आ गया 8, ठीक है। जैसे करना है वैसे कर लो, मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में, और एलसीएम कब निकालना है, जब ऐसे वर्ड यूज हुआ, मीटिंग अगेन, स्टार्टिंग पॉइंट, स्मॉलेस्ट हो, चेंज टुगेदर अगेन, सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसके रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हें, ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रही है, अगर ये समझ लिया अच्छे से तो एक्सरसाइज कुछ नहीं है, हलवा सारी, ठीक है। देखो ध्यान से, इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ क्लास 10, 40 स्टूडेंट्स है फर्स्ट सेक्शन में, 40 स्टूडेंट्स है फर्स्ट सेक्शन में, और 48 स्टूडेंट है सेकंड सेक्शन में, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन, ठीक है। डिटरमाइन करना है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ बोथ सेक्शन, ठीक है। अब बताओ एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ध्यान से समझना। 40 स्टूडेंट्स है फर्स्ट सेक्शन में और 48 स्टूडेंट है सेकंड सेक्शन में, ठीक है।
डिटरमाइन करो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी रिक्वायर्ड हो फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी के लिए कि डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ बोथ सेक्शन में बराबर डिवाइड हो, कितनी बुक्स चाहिए। अब देखो बुक्स तो इनसे ज्यादा होगी, बुक्स तो इनसे ज्यादा होगी, ऐसे तो है नहीं है कि 10 बुक्स ली तो डिवाइड होगी, 10 बुक्स डिवाइड ही नहीं होगी क्योंकि एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स है, दूसरी सेक्शन में 48 स्टूडेंट है, इसका मतलब बुक्स इनसे ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी तो एलसीएम याद रखना, एलसीएम कब, जब रिजल्ट तुम्हें बड़ा चाहिए, जब तुम्हें रिजल्ट बड़ा चाहिए तो एलसीएम चाहिए, और जब तुम्हें रिजल्ट छोटा चाहिए, जब रिजल्ट तुम्हें छोटा चाहिए तो एचसीएफ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसमें निकालना है एलसीएम, और इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। अब देखो टीचर्स है, वर्कशॉप कर रहे हैं, नंबर ऑफ टीचर टीचिंग कर रहे हैं, फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, 48, 80 और 144 है रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। अब देखो नंबर्स तो बड़े बड़े हैं 48, 80, 144, और जो टीचर्स है जो टीच करे वो है फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश के, इसका मतलब अब बताओ रूम ज्यादा होंगे या कम होंगे, कम ही होंगे, एचसीएफ निकालना है, सिंपल एचसीएफ निकालना है। इसके रिलेटेड हम बड़े सारे क्वेश्चन करेंगे, बेल्स वाले, ट्रैफिक लाइट्स वाले, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर होएगा विच डिवाइड लिविंग रिमाइंडर 8, 7 कुछ ऐसे समथिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, ये तो तुम्हें मैं डिफरेंस बता रहा था कि एचसीएफ और एलसीएम कब निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है जब रिजल्ट बड़ा चाहिए तो एलसीएम, और वैल्यू देख के भी तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें तो बड़ा चाहिए तो भाई एलसीएम, और एचसीएफ कब निकालना है जब रिजल्ट तुम्हें छोटा चाहिए। अब रूम्स की बात चल रही है, रूम्स तो इतने ज्यादा होंगे इनकी 150 से ज्यादा, क्योंकि देखो सब्जेक्ट्स ही देख लो, इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश के ही हैं, कितने हैं नंबर ऑफ टीचर्स 48, 80 और 144 रिस्पेक्टिवली। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। समझ आया। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में यूज होने वाला है क्या, को प्राइम नंबर। क्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, को प्राइम नंबर क्या होते हैं ध्यान से समझना। को प्राइम नंबर वो होते हैं जैसे 4 और 9, इनके अगर मैं फैक्टर्स लूं 4 के तो क्या आएगा 1, 2 और 4, और 9 के अगर फैक्टर लूं तो 1, 3, 9। 1 के अलावा, 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो 3, 9, 2, 4। अच्छा इसके अलावा अगर मैं 16 और 25 का लूं, 16 के 1 को छोड़ दो, 1 तो सबको आता है, इसका क्या आएगा 2, 4, 8, 16, इसका क्या आएगा 1 को छोड़ देते हैं 5 और 25। देखो कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, इन नंबर्स को बोलते हैं कोप्राइम। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक तुम्हारी थ्योरम है इसमें जो 10.2 में अप्लाई होगी, सॉरी एक्सरसाइज 1.2 में अप्लाई होगी, क्या है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी कोई भी प्राइम नंबर है, ठीक है। जब पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो वो पी आल्सो डिवाइड करेगा ए को। क्या कहानी है भाई, क्या चीज आ गई, सिंपल है, आसान चीज है, क्या है ध्यान से देखो। और वेयर ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान से देखना। जैसे 25 है, क्या है 25 है, ठीक है। बोलता है पी जो है, पी ये तुम्हारा ए स्क्वायर है, ये मतलब ऊपर वाला ए स्क्वायर है और ये नीचे वाला पी है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब देखो बोलता है P जो है डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, मतलब 5 जो है डिवाइड कर रहा है 25 को, ठीक है, इसके स्क्वायर को 25। 25 मतलब किसका स्क्वायर होता है 5 का, मतलब 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, कर रहे हैं डिवाइड। देखो 5 से 5 5 का क्या हो जाएगा 25, तो 5 ही बचेगा। तो बोलता है अगर डिवाइड कर रहा है इसको मतलब P आल्सो डिवाइड करेगा ए को, बिना स्क्वायर वाले को भी करेगा, मतलब स्क्वायर हटा दो तो 5/5 भी क्या होएगा 1, तो डिवाइड करेगा। अगर इधर देखा जाए तो इधर क्या आएगा 5 आएगा। इसका ये मतलब था कि पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, अगर पी स्क्वायर ये जो तुम्हारा देखो देखो ध्यान से इधर, ये जो पी है, पी किसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ऊपर वाला ए स्क्वायर है, तो पी क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो पी क्या है डिवाइड करेगा ए को ऑल्सो, स्क्वायर के बिना भी हटा के, बस ये था इसमें, और कुछ नहीं था। ठीक है बच्चों, इजी है या टफ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो 9,
क्या लिया 9 अपॉन 3। अब देखो 9 है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, होएगा ना डिवाइड, 9 आएगा चले जाएगा 3 से डिवाइड होएगा, इसका मतलब 3 भी डिवाइड होएगा 3 से। ये था इस चैप्टर का पूरे का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।